अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है अकीदा आखरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। अकीदा आखरत पर यकीन रखने वाला इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया की कोई चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की गई। जैसा कि सूरतुल अल इमरान में इरशाद है, ऐ हमारे मालिक, नहीं पैदा फरमाया तूने ये कारखाना हयात बेकार। इस तसव्वुर के पुख्ता हो जाने के बाद वो ये समझता है कि इसका वजूद और इसकी ज़िंदगी भी बेमकसद नहीं और वो अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने में गुजार देता है। फिर एक एक लम्हा रिज़ाए इलाही के असूल में बसर करता है। अकीदा आखरत पर यकीन रखने वाला ये जानता है कि उसने अल्लाह के सामने पेश होना है। यही एहसास इंसान को बुराई से दूर रखता है और नेकी करने का शौक पैदा होता है। वो हर हाल में अपने अल्लाह से डरता है और इसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है, और यही असल तकवा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेजगार लोग अल्लाह के करीब हैं। आखिरत पर यकीन रखने से इंसान अल्लाह ताला का खौफ हमेशा हर हाल में अपने दिल में पैदा करने की कोशिश करता है कि दिल में आजिज़ व इनकिसारी पैदा होती है। गरूर और तकब्बुर का खात्मा होता है। इंसान अपने आप को अल्लाह ताला का कमज़ोर और नातवा बंदा तस्वुर करता है। अकीदा आखरत मुसलमानों को कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की रोशनी में अच्छे इखलाक और अच्छे अमाल करने की अमली तालीम देता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जहाद पर अमल दुनिया और आखरत की कामयाबी के लिए किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया इम्तहान गाह है जिसके सवालात आपको बता दिए गए हैं। इसलिए कितनी बुरी बात है कि आप दुनिया और आखरत में रुसवाई और शर्मिंदगी पैदा करें। अकीदा आखरत पर यकीन रखने वाले को पता है कि इसने अल्लाह की अदालत में पेश होना है। यही तसव्वुर इसे हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की पासदारी करने पर मजबूर करता है। वो हर लिहाज से दोनों के हकूक़ को अहसन तरीके से अदा करने की कोशिश करता है। अकीदा आखरत इंसान में जुर्रत और बहादुरी और हिम्मत पैदा करता है, क्योंकि वो जान लेता है कि ये दुनिया फ़ानी है और इसने भी मर जाना है। इसी तसव्वुर की वजह से वो दुनिया से प्यार नहीं करता, क्योंकि ज़िंदगी और दुनिया से मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है। और जब वो ये समझ लेता है कि इस दुनिया के अलावा कोई और जहां भी है और वही असल जहां है, तो फिर सुस्ती, काहिली और बुज़दिली इसके करीब भी नहीं आती। वो बहादुर और जुर्रतमंद और कुव्वियो ताकतवर बन जाता है। फिर वो बातिल के सामने सर नहीं झुकाता, बल्कि बड़ी बहादुरी से मसाइब और मुश्किलात का मुकाबला करता है। कुरान पाक में है, हर ज़ी-रूह ने मौत का मज़ा चखना है। अकीदा आखरत पर यकीन रखने से माल खर्च करने का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये माल और दौलत सब अल्लाह का दिया हुआ है और वो किसी वक्त भी वापस ले सकता है। और माल को वैसे भी कुरान पाक ने फितना और आजमाइश कहा है। यही तसव्वुर उसके दिल से माल की मोहब्बत निकाल देता है, और वो ये भी जानता है कि वो जो माल भी अल्लाह की राह में खर्च करेगा उसका अजर दुनिया और आखरत में पाएगा। इसलिए वो अपने रब की रज़ा के हसूल के लिए दिल खोलकर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं ताकि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करें और ज़कात दें। जब ये कर लें तो अपने खूनो माल को मुझसे बचा लेंगे, सिवाय इस्लामी हक़ के इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। अकीदा आखरत पर यकीन रखने वाले इंसान के दिल में हर वक्त
محاسبے کا خوف اور ڈر رہتا ہے، اور یہی ڈر اور خوف انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے سب سے بہترین معاون ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کا مواخذہ اور محاسبہ کتنا سخت ہوتا ہے، تو خالق حقیقی کے مواخذے کا عالم کیا ہوگا۔ آخرت میں مواخذے کا خوف انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے، اس طرح انسان کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والا دنیا کی چیزوں پر صبر کرے گا تو آخرت میں اس کا ہدیہ دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔